अगला केस एक मिश्रित आत्मा का है जो गंभीर पुनर्निर्माण के कार्य से जुड़ी हुई है। मिश्रित आत्माएं एक तरह से वो आत्माएं होती हैं जो धरती पे आने से पहले दूसरे ग्रहों पे देह धारण करती थीं। इसलिए यहाँ की परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये परिपक्व आत्माओं की श्रेणी में आती हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों ही परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, जबकि अन्य ग्रह या तो पूरी तरह से भौतिक हैं या फिर मानसिक। इसलिए ऐसी आत्माएं एक ही तरह के परिवेश की आदी होती हैं, जबकि धरती पे उन्हें दोनों माहौल मिलता है। यही कारण है कि ऐसी आत्माओं को धरती पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। धरती पे अपना भौतिक जीवन शुरू करने के पीछे ऐसी आत्माओं के कई रीजन होते हैं, जैसे कि उनका प्लेनेट काफ़ी पुराना हो चुका हो, रहने के लायक ही ना बचा हो, या उनके ग्रह पे जीवन खत्म होने वाला हो, या फिर वो एक कठिन जीवन की तलाश में भी हो सकती हैं क्योंकि उनका ग्रह बहुत सौम्य हो सकता है जहाँ पर जीवन बहुत सहज और साधारण हो। धरती पे एक आत्मा की तरक्की बहुत तेज़ी से होती है और इसका कारण इसकी कठोरता है, भौतिक और मानसिक दोनों ही तरह से। शायद ऐसी आत्माओं के मन में जल्द से जल्द तरक्की की अभिलाषा हो जो उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित कर रही हो। इसलिए ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो इन मिश्रित आत्माओं को धरती पे आने के लिए विवश करते हैं। बहुत सी मिश्रित आत्माएं ऐसी भी थी जो हम धरतीवासियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चतुर थी। उनके पास अंतरिक्ष यात्रा करने जैसी उच्च तकनीकी क्षमता भी थी। यानी धरती पे जन्म लेने वाली सभी मिश्रित आत्माओं की बौद्धिक क्षमता अलग अलग थी। कुछ मनुष्यों से कम बुद्धिमान थी तो कुछ उनके समानांतर थी और कुछ तो बहुत उच्च श्रेणी की बौद्धिक क्षमता रखती थी। अब मान लीजिए कोई बौद्धिक लोक की आत्मा है, धरती पे आने से पहले वो एक मानसिक जगत में थी, तो ऐसी आत्माओं की मानसिक शक्तियाँ हम मनुष्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा होती हैं और ये बात डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी सामने आ चुकी है। उनके पास ऐसी कई मिश्रित आत्माएं आ चुकी हैं जो पहले किसी और ग्रह पे थी। ऐसा ही एक व्यक्ति डॉक्टर न्यूटन के पास आया था जो 5वें स्तर की आत्मा थी और एक पुनरुद्धारक शिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहा था। वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आत्माओं के साथ कार्य करता था। वो एक विशेष विभाग से जुड़ा हुआ था जिसका संबंध ऐसी आत्माओं से था जो दुष्टता के दलदल में पूरी तरह से खो चुकी होती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर सामने आई कि ये माध्यम पृथ्वी की उन आत्माओं के साथ कार्य करता है जो पृथ्वी पर आने से पहले किसी और ग्रह पर देह धारण कर चुकी होती थी। एक तरह से देखें तो ये माध्यम मिश्रित आत्माओं के साथ कार्य करता था। पुनरुद्धारक के रूप में उसे मिश्रित आत्माओं का डिपार्टमेंट मिला था और वो भी ऐसी आत्माएं जो नृशंस आत्मा बन चुकी थी, दुष्कर्मों में इतनी अधिक लिप्त है कि वर्तमान स्थिति में वो क्षमा करने के भी योग्य नहीं है। ये माध्यम जो ये सारी जानकारियाँ दे रहा है वो खुद द्वितीय स्तर का पुनरुद्धारक है। उसने बताया कि जब ऐसी आत्माएं अपने देह का त्याग करती हैं तो सबसे पहले अपने मार्गदर्शक और अपने एक निकट मित्र से मिलती हैं, लेकिन ये मुलाकात बहुत ही कम समय के लिए होती है। यानी ज़्यादा देर उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाता और फिर उन्हें अव्यवस्थित आत्माओं के क्षेत्र में लाया जाता है जो जघन्य कर्मों में लिप्त आत्माओं का स्थान है। उन्हें ज़्यादा देर अपने मार्गदर्शक और मित्र से मिलने की अनुमति नहीं होती क्योंकि जो पुनरुद्धारक आत्माएं होती हैं वो नहीं चाहती कि ऐसी आत्माएं अपने दुष्कर्मों के प्रभाव को भूलें। और दूसरी वजह ये भी होती है कि उन्हें अदूषित आत्माओं से दूर रखा जाए। अच्छा, सभी मिश्रित आत्माएं दुष्ट नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं जो मानवीय समाज में बहुत योगदान करती हैं। अब जो दुष्ट आत्माएं हैं जो यहाँ सुधार के लिए लाई गई हैं, उनका सबसे पहले ऊर्जा परीक्षण होता है और ये परीक्षण ऊपर की पुनरुद्धारक आत्माएं करती हैं। अब अगर आपको सेलीम का केस याद हो तो वहाँ भी उसने बताया था कि पहले चरण में ऊर्जा का परीक्षण होता है जो उच्च आत्माएं करती हैं। सेलीम प्राथमिक स्तर का चिकित्सक था, जबकि ये माध्यम उससे ऊपर द्वितीय स्तर का चिकित्सक है और इससे भी ऊपर उच्च स्तर की सत्ताएं होती हैं जिनकी निगरानी में ये सारा कार्य होता है। और ऊर्जा परीक्षण के समय ये देखा जाता है कि ऐसी आत्माओं के आरंभिक लोगों ने उनके मानवीय शरीर पर कैसा प्रभाव डाला था। यानी क्या ये अलग केस था, यूनिक था, या फिर
उस लोक से आई सभी आत्माओं में ये समस्या थी? अगर समस्या सभी आत्माओं में होती है तो शायद फिर उस लोक की आत्माओं को धरती पर आने की अनुमति ना दी जाती। लेकिन समस्या अगर एक अकेले की होती है तो उस दूषित आत्मा को सुधारा जाएगा। ये माध्यम उन आत्माओं के साथ कार्य करता है जो कई जीवनों में, यानी एक के बाद एक कई जीवन उसने अपने बर्बाद कर दिए होते हैं। क्रूर जीवन शैली की अभ्यस्त हो चुकी होती हैं ऐसी आत्माएं। जबकि जो आत्माएं केवल एक जीवन में गंभीर दुष्कर्म करती हैं, उनके साथ ये माध्यम काम नहीं करता, यानी उनके लिए अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। फिर इन आत्माओं को एक विकल्प दिया जाता है। उनकी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए जो भी सर्वोत्तम काम है वो ये लोग करते हैं। उनकी ऊर्जा को सुधार करते हैं और फिर उन्हें दोबारा से भूलोक पर जाने का अवसर दिया जाता है, वो भी ऐसी देह में जो वैसे ही पीड़ा का अनुभव करती है जो उन्होंने दूसरों को दी होती है। ये मौका उनके प्रायश्चित और उद्धार का एक विकल्प प्रदान करता है। जैसी पीड़ा उन्होंने अनेक व्यक्तियों को दी थी, उनके समान मात्रा की पीड़ा को सहन करने के लिए उन्हें कई जीवनों की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने कई जीवनों में कईयों के जीवन को तहस नहस किया होगा। अब वो सारी पीड़ा तो सहन करना एक जीवन में संभव ही नहीं है। सारे कार्मिक अकाउंट फिनिश करने में लंबा समय लगेगा, या कहे कई जीवन लग सकते हैं। कुछ आत्माओं की तो पीड़ित बनने की हिम्मत ही नहीं होती। कुछ आत्माओं ने तो अपने जीवन काल में इतना गलत किया होता है कि खुद जब उन्हें इन सारी चीज़ों को झेलने की नौबत आती है तो धरती पे जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती। वो बहुत भयभीत होती हैं, डरी होती हैं। उन्हें ये भी लगता है कि कहीं वो फिर से उन्हीं पुराने चक्करों में ना पड़ जाएं। अब जब ऐसी आत्माएं धरती पे पुनः वापसी करने से इनकार कर देती हैं तो चिकित्सक उनकी ऊर्जा को छितरा देते हैं, यानी उनकी ऊर्जा का विघटन किया जाता है। उनकी ऊर्जा को कड़ों में तोड़ा जाता है और फिर से उसे दोबारा ढाला जाता है। उसका स्वरूप बदलकर ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता, बस उसका रूप बदल दिया जाता है। उनके पुरानी ऊर्जा के एक कण में नई शुद्ध ऊर्जा के 9 कणों को मिलाया जाता है। इस तरह से एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जिसका दूषित होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक अशुद्ध ऊर्जा के साथ 9 शुद्ध ऊर्जा के कण हैं तो शुद्धता ज़्यादा प्रभावशाली होती है, लेकिन उनकी मूल पहचान का एक छोटा सा भाग जरूर बना रहता है। अब कुछ आत्माएं तो ऐसी भी होती हैं जो अपनी पहचान में लेस मात्र के भी क्षति स्वीकार नहीं करती, लेकिन जो आत्माएं अपने खुद के लाभ के लिए इस प्रक्रिया को स्वीकार करती हैं वो स्वस्थ हो जाती हैं और पृथ्वी पर या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी और ग्रह पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन जो आत्माएं स्वास्थ्य लाभ की इस प्रक्रिया को लेने से मना करती हैं वो कारागार में जाती हैं, या जिसे एकांतवास का स्थान भी कह सकते हैं। अब यहाँ उनके साथ क्या होता है इसकी जानकारी माध्यम को नहीं है। हर आत्मा पे थोड़ा बहुत प्रभाव तो भौतिक जीवन का पड़ता ही है, पर जो आत्माएं अल्प मात्रा में क्षतिग्रस्त होती हैं उन्हें थोड़े से विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, पर इस लेवल तक नहीं होती कि उन्हें पुनरुद्धारक शिक्षकों की आवश्यकता पड़े। इसी कड़ी में एक माध्यम का अनुभव था। ये एग्जैक्ट उसी के वर्ड हैं। उसने कहा, ओह, यह न्यूमी है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने उसे लगभग 3 या 4 जीवनों से नहीं देखा है, परंतु उसकी डीप प्रोग्रामिंग और पुनरुद्धारक ऊर्जा तकनीक अब भी शानदार है। इस स्थान में 5 अन्य आत्माएं भी सेवा में लगी हुई हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। न्यूमी मेरी थकी हुई ऊर्जा को अपनी खुद की ऊर्जा से मिला देती है। मैं उसके उद्दीपक कंपनों के मिलन को महसूस करता हूँ और वह थोड़ा सा पुनराकृति देने का कार्य करती है। ये ऐसा है मानो मैं उस चीज़ का मृदु पुष्टिकरण प्राप्त कर रहा हूँ जिसने मेरी खुद की ऊर्जा का निर्माण किया था। जल्द ही मैं आने के लिए तैयार हो जाता हूँ और न्यूमी मुझे मुस्कुरा कर देखती है और अगले समय तक के लिए अलविदा कहती है। अब ये उस माध्यम का अनुभव था जो कम क्षतिग्रस्त था। अगली कड़ी में हम खामोश आत्माएं, एकांतवासी आत्माएं, पश्चाताप की आत्माएं, इन सब के बारे में जानेंगे।